प्रिय छात्रों, आज हमारा विषय है सामान्य हिंदी के एक टॉपिक संधि, जिस पे हम लोग संधि को पार्ट वाइज वीडियो बना के समझेंगे, क्योंकि थोड़ा एक वीडियो बनाने पे ज़्यादा लंबा हो जाएगा और पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं लगेगा। इसके चलते हम लोग 3 से 4 पार्ट में इसको अच्छा से कवर करेंगे। ऐसे देखा जाए तो हिंदी व्याकरण, जो कि हमारे आजकल हर परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित हो रहा है, और जो लोग 10th क्लास 12th क्लास में पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उनको भी हिंदी की जानकारी होना अति आवश्यक है। इस प्रकार हम लोग आज संधि के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, संधि की पहले परिभाषा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि देव प्लस आलय बराबर देवालय, ये दो वर्ण है, दोनों के मतलब मेल से जो परिवर्तन हुआ है इसको देवालय। संधि विच्छेद, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को फिर मूल अवस्था में ले आने को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि कोई शब्द मेरा है ये देवालय, इसको फिर इसी अवस्था में तोड़ना है, देवधन आलय, मतलब तोड़ने की क्रिया को भी हम लोग संधि विच्छेद कहते हैं। अब संधि के प्रकार या भेद, ये कितने प्रकार के होते हैं? संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। स्वर के बाद स्वर, अर्थात दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है स्वर संधि कहलाता है। अब ये स्वर क्या होता है? इस चीज़ को हम लोग स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, ई, जो मात्रा होता है हम लोगों को, वो उसको स्वर बोला जाता है। स्वर संधि के प्रकार, जो ये स्वर संधि है इसका भी कुछ प्रकार होता है। ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। इसमें तो मोस्टली 3 संधि बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग 5 संधि के बारे में पढ़ेंगे इसमें, क्योंकि हर परीक्षा की दृष्टि से हम लोग ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे विधिवत। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई, उ हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? ह्रस्व मतलब कि छोटा मात्रा, जैसे हम लोग पढ़ते हैं अ छोटा मात्रा हो गया, आ बड़ा मात्रा हो गया, छोटी ई और बड़ी ई। छोटी ई को ह्रस्व बोलते हैं और बड़ी ई को दीर्घ बोलते हैं। इसका मतलब यही है कि ह्रस्व या दीर्घ, मतलब कि अ, ई, उ ये सब ह्रस्व हैं। इसके पश्चात क्रमशः, मतलब कि इसके पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, अगर किसी वाक्य में मतलब शब्द में अ है उसके बाद अ भी आए चाहे आ भी आए, वही बोल रहा है कि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात बाद में, इसके बाद में क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ हो जाते हैं। इसका कहने का मतलब यही है सीधा सीधा कि कहीं भी संधि मतलब करने के लिए, जैसे दीर्घ में छोटा में दिया है ह्रस्व या दीर्घ हम नहीं लिखे हैं, आप लोग समझा देते हैं कि जैसे अ का दीर्घ आ होता है, छोटी ई का दीर्घ बड़ी ई होता है, छोटा ऊ का दीर्घ बड़ा ऊ होता है। इसके पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ आए
तो दोनों को मिलाकर हमेशा आ ई उ हो जाते हैं, मतलब कि बड़ा आ बड़ी ई बड़ा उ। चलिए हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अ प्लस अ मिलाकर क्या होगा, आ होगा, क्योंकि देखिए ये भी ह्रस्व है, ये भी ह्रस्व है, तो कोई भी आया तो क्या होगा बनाने में, आ मतलब दीर्घ होगा। तो वीर धन अंगना, वीर में वीर आ रहा है लास्ट में, और अंगना ये भी है, दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा, दीर्घ बनेगा, आ बनेगा, तो वीरांगना। इसी तरह से स्व में है, लास्ट में छिपा हुआ है अर्थी, स्व धन अर्थी, दोनों यहाँ पे ह्रस्व ही आया है, तो ह्रस्व आए तो भी हम लोगों को क्या होगा, दीर्घ ही बनेगा यहाँ पे, इसलिए स्वधन अर्थी बराबर स्वार्थी। आगे अधन आ, मतलब कि ह्रस्व प्लस दीर्घ हमेशा क्या होगा, दीर्घ ही बनेगा। तो देव प्लस आलय बराबर देवालय। सत्य धन आग्रह, यहाँ भी मेरा ह्रस्व है, यहाँ पे दीर्घ है, दोनों मिलाकर क्या होगा, दीर्घ ही बनेगा। तो इस तरह से सत्य धन आग्रह सत्याग्रह। अब इसके बाद पहले आ गया, दीर्घ आ गया, फिर ह्रस्व आ गया, तो भी मिलाकर क्या होगा, दीर्घ ही बनेगा। जैसे कि परीक्षा, परीक्षा में भी आ शब्द आ रहा है लास्ट में, और अर्थी, अर्थी में ह्रस्व आ रहा है, फिर भी हम लोगों का बनेगा जो दीर्घ ही बनेगा, क्योंकि हम लोग इस नियम में पढ़ चुके हैं कि ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ अ ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ बड़ी ई बड़ा उ हो जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग समझ रहे हैं। अब जैसे दिया है आ प्लस आ, मतलब कि दोनों दीर्घ ही दे दिया, दीर्घ दीर्घ दे तब भी मेरा दीर्घ ही होगा, मतलब दीर्घ मतलब बड़ा होता है। तो विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। वार्ता धन आलाप, आ छिपा हुआ इसमें, तो वार्तालाप। अब इसी प्रकार ई का है, ई छोटी ई और छोटी ई मिलके हमेशा क्या बनाते हैं, बड़ी ई, मतलब ह्रस्व या ह्रस्व कोई आए तो दीर्घ ही बनाता है मेरा। तो अति में छोटी का मात्रा है, अति धन इव क्या होगा, अतीव। इसी प्रकार कवि, कवि में छोटी का मात्रा है इंद्र बराबर कविंद्र, बड़ी का मात्रा हो गया यहाँ पे। अब इस प्रकार देखिए ये दिया है छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर बड़ी ई होगा ही, क्योंकि ह्रस्व और दीर्घ मिलाकर हमेशा दीर्घ ही होता है। तो गिरी प्लस इस बराबर गिरीश, क्योंकि छोटी का मात्रा ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है। इस तरह से समझना है हम लोगों को। उसके बाद यहाँ पे दिया है परिधन इच्छा, ये भी परीक्षा हो गया। उसके बाद बड़ी ई दिया है, मतलब कि दीर्घ दिया है और प्लस ह्रस्व दिया है, तो बड़ी ई छोटी ई को मिलाकर क्या होगा, बड़ी ई होगा। तो मही धन इंद्र बराबर महींद्र। लक्ष्मी में भी बड़ी की मात्रा है प्लस इच्छा, तो क्या होगा, लक्ष्मी इच्छा। अब देखिए बड़ी ई प्लस बड़ी ई दोनों अगर आए तो हमेशा ह्रस्व ही बनेगा। तो रजनी में बड़ी का मात्रा दिया है प्लस इस में भी बड़ी का मात्रा है इस, तो रजनी इस बराबर क्या होगा, रजनीश। इस प्रकार नारी, नारी में भी बड़ी की मात्रा ई का मात्रा दिया है प्लस ईश्वर बराबर नारीश्वर। फिर छोटाऊ ऊ प्लस बड़ाऊ ऊ बराबर दोनों मिलकर क्या होगा, बड़ाऊ ऊ,
क्योंकि हम लोग दीर्घ संधि ही पढ़ रहे हैं। तो भानु में छोटा ऊ का मात्रा दिया है भानु प्लस उदय बराबर होगा भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरु में छोटा ऊ का मात्रा है ये, और ये ऊ है, छोटा ऊ है ये है, तो क्या होगा गुरुपदेश। इसमें बड़ा ऊ का मात्रा बन गया है, देखिए बड़ा ऊ का मात्रा गुरुपदेश। इस प्रकार से ऊ छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ आए तब भी क्या है बड़ा ऊ ही होगा हमेशा। तो लघु प्लस उर्मी बराबर लघुर्मी। साधु में भी छोटा ऊ का मात्रा दिया है, साधु प्लस ऊर्जा बराबर साधुर्जा। इसके बाद छोटा बड़ा ऊ है ये प्लस छोटा ऊ, मतलब कि हम लोग पढ़ते हैं जैसे कि छोटा ऊ बड़ा ऊ वही चीज़ है ये दीर्घ है, ये इसको ह्रस्व बोलते हैं, दोनों मिल करके दीर्घ ही बनाएगा। तो वधु धन उत्सव बराबर वधुत्सव। भू धन उद्धार बराबर भूद्धार। क्योंकि अब देखिए ये भी दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। दीर्घ मतलब बड़ा से है, ह्रस्व मतलब छोटा से है। तो बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिलाकर क्या होगा, दोनों वही हो रहा है। तो इसी प्रकार सरयू धन उर्मी क्या हो जाएगा सरयुर्मी। वधू धन उर्मी हो जाएगा वधुर्मी। भू धन ऊष्मा, भू में बड़ा ऊ का मात्रा है, ऊष्मा ये भी बड़ा ऊ है ये है, तो क्या होगा भूष्मा। इस प्रकार से हम लोग आज दीर्घ संधि के बारे में पढ़े हैं और धीरे धीरे अगला टॉपिक इसका वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ विद्यार्थियों को तो पहले से ही जानकारी होगा कि संधि क्या होता है, लेकिन हमारा उद्देश्य है उन कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी जो इस चीज़ से वंचित हैं वो भी इस टॉपिक को समझने की कोशिश करें।